ये देखिए, इसमें तो मैं ये समाज कल्याण विभाग से संचालित विद्यालय है, तो मैंने समाज कल्याण अधिकारी मेरे 5 बार कहने के बाद यहाँ पर 5 घंटे बाद पहुँचा है। और जो भी ये प्रिंसिपल हैं, चाहे समाज कल्याण अधिकारी हैं, जो भी दोषी होगा इन सब पे जांच कराकर हम लोग उचित कार्रवाई करा के इन्हें दंडित कराने का काम किया जाए। बीजेपी विधायक का छलका दर्द। एक अधिकारी को विधायक जी ने 5 बार फोन किया, लेकिन अधिकारी महोदय ने विधायक जी का फोन नहीं उठाया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि यूपी में नौकरशाही हावी है, सरकार अफसर चला रहे हैं, इस तरह की बातें अक्सर कही जाती हैं। वही लोकसभा चुनाव के बाद तो यूपी में बीजेपी नेता और अधिकारियों के बीच तो जंग छिड़ी हुई। एक जंग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही है, तो दूसरी जंग बीजेपी नेता और अधिकारियों के बीच छिड़ी है। बीजेपी के तमाम नेताओं विधायकों का यही दर्द है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, कोई काम नहीं करते, उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। बीजेपी की बैठक में भी बीजेपी नेताओं ने कई बार ये शिकायत की कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर बीजेपी विधायकों नेताओं की शिकायत है कि राज्य के नौकरशाह उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं और उनकी बात नहीं सुनते हैं। जब ये हाल बीजेपी विधायकों का है तो आम जनता का क्या होगा? जानकार कहते हैं कि योगी सरकार में नौकरशाह निरंकुश हो गए हैं और वह अपने मुताबिक कार्य कर रहे हैं। अब देवरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया को ही आप देख लीजिए। अपनी ही सरकार के अधिकारियों के व्यवहार को लेकर उनका दर्द छलका है। वो कहते हैं कि अधिकारी को उन्होंने 5 बार फोन किया। कितनी बार? 5 बार, लेकिन अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। तो जब बीजेपी विधायक का यह हाल है, उनका फोन अधिकारी नहीं उठा रहे हैं, वो भी 1 बार नहीं किया, 5 बार किया, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। वो तो सिर्फ चक्कर ही लगाते रह जाते होंगे अधिकारियों के। अधिकारी की गुंडई नहीं तो क्या है। आपको बता दें कि देवरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक इंटर कॉलेज में खाना खाने के बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और जैसे ही इसकी खबर लगी तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बीजेपी विधायक, डीएम, एसपी सभी मौके पर पहुंच गए, लेकिन इसी बीच विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने डीएम दिव्या मित्तल के सामने अधिकारियों पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया, जिस पर डीएम भड़क उठी। साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल को भी चेतावनी दी गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि घटना को लेकर अधिकारी को फोन किया, लेकिन अधिकारी ने फोन उनका नहीं उठाया। वो खुद छात्रों के इलाज कराने की व्यवस्था में लगे रहे। विधायक के मुताबिक उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को लगातार 5 बार कॉल किया, मगर अधिकारी 5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। यानी कि 5 बार कॉल करने के बाद अधिकारी महोदय 5 घंटे बाद पहुंचते हैं, विधायक के फोन करने के बाद। कहने लगे कि डीएम के साथ बैठक में था। यानी कि जब विधायक ने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि वो डीएम के साथ बैठक में थे। विधायक डीएम से कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है, समाज कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी है, लेकिन ये 5-6 घंटे बाद आ रहे हैं। सोचिए 5-6 घंटे का समय, जब इतनी बड़ी घटना किसी जिले में हो जाए और वो अधिकारी 5-6 घंटे के बाद पहुंच रहा है, तो उससे बड़ा लापरवाह तो कोई नहीं हो सकता शायद। और विधायक ने कहा कि पूछने पर कह रहे कि हम डीएम मैडम के साथ बैठक में थे। तो विधायक ने कहा कि हमने कहा कि बैठक जरूरी थी कि बच्चों की तबीयत, बैठक में था, मीटिंग में था। इस तरह के बहाने अधिकारियों के कई बार सुनने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ सुरेंद्र चौरसिया जी के साथ में ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई बीजेपी विधायकों के साथ ऐसा हो चुका है, उनका दर्द छलका है। वही सुरेंद्र चौरसिया ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, जरा आप भी सुनिए। देखिए, ये हमारे क्षेत्र में आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज संचालित है, जो समाज कल्याण द्वारा है। हमें 1 बजे सूचना मिली कि यहाँ बच्चे बासी भोजन खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद ये पता चला कि 272 बच्चों को यहाँ पर कल बासी छोला खिला दिया गया था, जिसमें से मेरे आने के बाद 15-16 बच्चे बीमार थे। वो संख्या बढ़ रही है। हम लोग लगातार सारे मेडिकल टीम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भी लगातार तभी से हूँ यहाँ पर, और सारे बच्चों को हम लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट करा रहे हैं। और सभी बच्चों की हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए। अभी तक और कितने बच्चे अभी तक 22 बच्चे हॉस्पिटल जा चुके हैं और शेष बच्चे यहाँ पर डॉक्टर की पूरी टीम है। कितने होंगे? और अब ये संभावनाएं जो भी हों, अभी तो 22 बच्चे गए हैं, बाकी जो बच्चे यहाँ बचे हैं उनका इलाज हो रहा है और हॉस्पिटल में भी सारी सुविधाएं कर दी गई है। किसकी
ये देखिए, इसमें तो मैं, ये समाज कल्याण विभाग से संचालित विद्यालय है, तो मैंने समाज कल्याण अधिकारी मेरे 5 बार कहने के बाद यहाँ पर 5 घंटे बाद पहुँचा है। और जो भी ये प्रिंसिपल हैं, चाहे समाज कल्याण अधिकारी हैं, जो भी दोषी होगा, इन सब पे जांच कराकर हम लोग उचित कार्रवाई करा के इन्हें दंडित कराने का काम किया जाएगा। विधायक जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, सीएमओ आए और वापस चले गए तुरंत? हाँ, सीएमओ यहाँ से जाने के बाद अभी मेरी वार्ता हुई है, सीएमओ वहाँ हॉस्पिटल में बच्चों के लिए बेड, अन्य चीज़ों की व्यवस्था करा रहे हैं। तो सुना आपने। आपको बता दें कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में घमासान लगातार जारी है। देख रहे ना आप, हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं का, विधायकों का दर्द छलक रहा है। अधिकारी उनके सुनते नहीं, उनकी मनमानी करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। अधिकारियों के व्यवहार से बीजेपी नेता खुश बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी बनाम बीजेपी चरम सीमा पर है। हर जगह गतिरोध जारी है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी में ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में बेचैनी लगातार बढ़ी हुई है। पार्टी नेताओं को लगता है कि उनकी सुनी नहीं जाती है। अफसरों की मनमानी टॉक पर है। हर बैठक में ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी जारी किए थे कि अपना फोन न उठाने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की बात की थी। यानी कि जो अफसर फोन नहीं उठाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही गई थी योगी आदित्यनाथ की। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है। पार्टी के सांसदों और विधायकों ने भी कहा था कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, जिस पर संज्ञान लिया गया था। हालांकि उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। वहीं देवरिया के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रकाश नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि 5 घंटे बाद ही सही अधिकारी ने पहुंच के विधायक पर एहसान किया है। यह नया उत्तर प्रदेश है जिसमें योगी के कहे बगैर अधिकारी किसी का नहीं सुनते। गंदा कल्चर बना रखा है उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने। यही स्थिति रही तो बांग्लादेश जैसा एक क्रांति उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। वहीं दुर्गेश नाम के यूजर लिखते हैं कि ये तो स्थिति है सत्ता दल बीजेपी के माननीय विधायक जी की। इनकी बातें नहीं सुन रहे अफसर तो आम जनमानस को क्या सुनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के बगल वाली जिला देवरिया के रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र जी का ये हाल है। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। आपने देखा था कि राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है, उनके साथ में किस तरह का बर्ताव किया गया था लखनऊ में, और उसको लेकर उन्होंने शिकायत भी की थी और फिर उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई थी। अयोध्या का मामला आपने देखा था किस तरीके से महंत राजू दास और डीएम के बीच में जो विवाद हुआ था, और देखा गया कि उसके कुछ महीने बाद जो है डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। लगातार जो बीजेपी नेता हैं, जो बीजेपी विधायक है, वो लगातार जो है अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों के व्यवहार से वो नाखुश हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।